नमस्कार सभी को। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हम में से कईयों को कई बार चुभा होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे तत्काल टिकट की। वही टिकट जो चाहिए तो सबको तुरंत होता है, लेकिन शायद ही किसी को मिल पाता है। तो कभी आपने ट्राई किया है IRCTC की वेबसाइट से तत्काल टिकट बुक करना? 10 बजे इसका काउंटर खुलता है, आप क्लिक करते हैं, फिर पता चलता है कि वेबसाइट हैंग हो चुकी है, सर्वर डाउन है, और जब तक कुछ हो पाता है तब तक पता चलता है कि सारे टिकट्स बुक हो गए। अब सवाल ये आता है कि ये कैसे होता है? आपको लगता है कि भाई सारी दुनिया मुझसे फास्ट हो गई है, तो दरअसल यही है तत्काल टिकट का स्कैम, जिसको कहते हैं स्कैल्पिंग। तो चलिए इस खेल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि तत्काल टिकट होता क्या है। तो मान लो आपको इमरजेंसी में ट्रेन की टिकट चाहिए, आप ज़्यादा पैसे भी देने को तैयार हैं, बस आपको कंफर्म सीट चाहिए। इसके लिए रेलवेज कुछ सीट्स को रिजर्व रखता है, जिसको कहते हैं तत्काल कोटा। अब इसमें एक सब कैटेगरी भी होती है प्रीमियम तत्काल की, जहाँ और ज़्यादा पैसे देकर कंफर्म टिकट आपको मिल जाती है। लेकिन दिक्कत ये है कि नॉर्मल इंसान जैसे आप और हम हैं, इस वेबसाइट पर जाते हैं तो या तो हमेशा सर्वर क्रैश मिलता है, या तो टिकट्स 1 मिनट में बिक जाते हैं। और सरप्राइजिंगली ट्रेवल एजेंट्स के पास आपको वही टिकट मिल जाएगा। अब ये होता कैसे? तो दोस्तों यही है स्कैम का असली खेल। ट्रेवल एजेंट्स क्या करते हैं, देखो उनके पास पूरा सेटअप होता है। वो एक हाई स्पीड कंप्यूटर को रखते हैं, लाखों रुपए का उनके पास प्रोसेसर होता है, हाई रैम होता है जिसमें फास्ट इंटरनेट होता है, और वो बॉट्स को यूज करते हैं। अब ये बॉट्स क्या करते हैं कि जैसे ही 10 बजे काउंटर खुलता है, ऑटोमेटिकली टिकट्स को ब्लॉक कर देते हैं। इसके अलावा ये जो एजेंट्स होते हैं, इनके पास बहुत सारे फेक IRCTC के अकाउंट्स होते हैं। अब ये हर बुकिंग के लिए नया अकाउंट यूज करते हैं, ताकि कोई ट्रैक ना कर पाए कि ये एजेंट ने बुक किया या किसी नॉर्मल इंसान ने। और फिर ये टिकट को बुक करते हैं और वही टिकट आपको बेचते हैं डबल ट्रिपल दाम पे। IRCTC की ऑफिशियल फीस के ऊपर इनका कमीशन होता है, जिसको आप कैश से या UPI से इनको पे करते हो, जिसकी ना कोई कभी अकाउंटिंग होती है, ना उसका कोई रिकॉर्ड होता है। अब इससे ग्राहक भी खुश हो जाता है, क्योंकि चलो उसे कम से कम टिकट तो मिल गई, भले ही उसको ओवर चार्जिंग पे करनी हुई। लेकिन दोस्तों ये स्कैम इतना बड़ा है कि इस बार फाइनली रेलवेज ने इस पे एक्शन लिया है। अब रेलवेज ने आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है, यानी अब तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। मतलब जिस अकाउंट से बुकिंग हो रही है और जिसके लिए टिकट बुक हो रहा है, इन दोनों का आधार लिंक होना चाहिए, तब जाके टिकट बुक होगा। इसके अलावा एंटी बॉट सिस्टम और CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, इसको भी अपग्रेड किया गया है। जो मैंने आपको बताया ना अभी कि बॉट सिस्टम के थ्रू ये लोग टिकट को ब्लॉक कर देते हैं, तो उसके लिए एक एंटी बॉट सिस्टम भी लाया गया है, ताकि टिकट की ब्लॉकिंग ना हो पाए। AI के जरिए फेक अकाउंट्स और बॉट्स को डिटेक्ट करके उनको पहले ही डीएक्टिवेट किया जाएगा। अब तक कम से कम 2.5 करोड़ फर्जी अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। आप सोचो 2.5 करोड़, यानी इतना बड़ा स्कैम चल रहा था। अब इसका नतीजा ये हुआ कि जब बहुत सारे बॉट्स हटा दिए गए, बहुत सारे फेक अकाउंट्स को रिमूव कर दिया गया, तो 1 मिनट में 3000 से ज्यादा नॉर्मल टिकट इंसानों ने बुक की। रेलवेज का कहना है कि आधार लिंकिंग से असली यूजर्स को प्रायोरिटी मिलेगी और अनवेरिफाइड यूजर्स को रजिस्ट्रेशन के बाद 3 दिन वेट करना पड़ेगा तत्काल बुकिंग वापस से करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिस्टम एकदम फुल प्रूफ है, इसमें कोई लूप होल नहीं है? देखो एजेंट्स होते हैं स्मार्ट, इसीलिए तो वो एजेंट होते हैं। वो आपके नाम और आधार से नया अकाउंट बना देंगे, टिकट बुक करेंगे और फिर भी ओवर चार्ज करेंगे। टेक्निकली सब जेन्युइन लगेगा, क्योंकि आधार आपका ही होगा। तो अब देखना ये होगा कि क्या ये स्कैम रुकता है। हालांकि रेलवेज ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन एजेंट्स क्या होते हैं कि ये 4 हाथ आगे होते हैं। इनका धंधा ही इसी बेस पे है, सुपर कंप्यूटर, फास्ट इंटरनेट, लूप होल खोजना। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आधार वेरिफिकेशन से तत्काल टिकट का स्कैम खत्म होगा, या एजेंट्स फिर से कोई नया जुगाड़ निकाल लेंगे? बताइए कमेंट बॉक्स में अपनी राय।